ताला आप तो जानते हैं मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार? क्यों हर बार शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे ज़ावियार के सामने? बहुत कोशिश करती हूँ चीजें ठीक करने की, एक एक कदम फूंक कर उठाती हूँ, लेकिन हर बार गड़बड़ हो जाती है। प्लीज अल्लाह ताला मेरी मदद करे, मेरा घर टूटने से बचा लें, मुझ में हिम्मत और हौसला पैदा करें। रुकिए बीबी, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती, पहले मुझे अंदर से पूछने दे। क्या मतलब अंदर नहीं जा सकते? भाई हम नायाब के रिश्तेदार हैं। हमें इजाजत नहीं है कि बगैर परमिशन के हम किसी को अंदर जाने दें। अरे अजीब इंसानों, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? भाई आपके ज़ावियार मियाँ हैं ना, हमारे घर के दामाद हैं, बड़ी बहू की ये दादी है, मैं उनकी भाभी हूँ। क्या शोर मचाया हुआ है? अरे जमीला, जमीला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अरे जमीला बाजी, ये कह रहे हैं कि हम नयाब बाजी की फैमिली से हैं। हाँ हाँ तो ठीक कह रही हैं, गलत तो नहीं ना कह रही। ये नयाब बीबी की दादी हैं और ये भाभी हैं, उनकी फैमिली है ये। तो फिक्र ना कर, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं निगार बीबी को बता दूंगी, जाओ अपनी ड्यूटी करो। ठीक है। आप देखा है? आप आए जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके आए जी। बिला वजह जहमत की आपने, कॉल ही कर ली होती। हमने की थी कॉल, नंबर नहीं मिल रहा था। हमने नफीसा को भी कॉल की थी, बात नहीं हो पाई, बस दिल घबरा रहा था तो फिर हम चले आए। अरे बहुत अच्छा किया तुमने दिलशाद, बहुत अच्छा किया। ये पता नहीं मैंने नायाब को बुलवाया था, कहाँ रह गई है वो? मैं बुला कर लाती हूँ। आप बैठिए। जमीला, जमीला। जी जी बीबी जी। नायाब को बुलवाया था, क्यों नहीं आई अभी तक? वो मैं उनको बुलाने गई थी जी, उनके कमरे में, वो नमाज पढ़ रही हैं। दोबारा जाओ, बल्कि वहीं ठहरो। जब वो अपने गुनाह बख्शवा लें तो उनको इन्फॉर्म कर दो कि उनकी फैमिली आई है उनसे मिलने के लिए। जी ठीक है। और हाँ जी, चाय का इंतजाम करो भाई, मेहमान आए हैं। जी अच्छा। अरे भाई दिलशाद भाई, अब तुम किस्मत से आ गई हो ना, तो आज की रात मेरे ही पास रहना। नफीसा, इसके बच्चों को हम मोहल्ले में किसी के पास छोड़ के आए हैं, तो आज तो जाना होगा, फिर कभी। बीजी इतना इसरार कर रही हैं तो बेहतर होता आप रुक ही जाएं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बच्ची। जीती रहें, खुश रहें। ये लो मेरी बेटी। दादी ये क्यों? किसी गरीब को दे देना मेरी बेटी। अरे नायाब,
ये रख लो। वहाँ जल्दी में खाली हाथ चले आए ना, वैसे थोड़ी जा सकते हैं, कुछ दे के ही जाएंगे ना तुम्हें। आप दोनों ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले ही आप दोनों को बहुत परेशान किया, ऊपर से ये। अरे बेटी प्यार से दे रही भाभी, रख लो। आप कोई बहस नहीं नायाब। अरे सलाम करो अपनी भाभी को, इतने प्यार से मोहब्बत से वो रीत निभा रही हैं। वरना आजकल तो मसनूई दुम लगा के हर कोई मोर बना फिरता है। अरे न रस्म न रिवाज, सब भुला बैठे हैं लोग। अब वो क्या कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल। अपनी भी भूला। आपका बहुत शुक्रिया भाभी, और अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। ये क्या, आप लोग यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वो तुमने बुलाया इनको? आया, मैंने तुम्हें मना किया था इनको नहीं बुलाना घर पे। वो मैंने और दादी। मैं नायाब से बात कर रहा हूँ। क्यों बुलाया? जावियार, एक्चुअली मैंने नायाब का पता करने के लिए फ़ोन किया था इन्हें, तो आंटी परेशान होकर रिक्शे में बैठकर आई गई। देखें, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आप हर दूसरे दिन यहाँ आ जाएंगी तो इसको यहाँ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। आप यकीन करें, हम इसका बहुत ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह राब्ते में रहेंगी तो ये इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, बल्कि पहले ही प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए प्लीज आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। ये तुम्हारे लिए लाया था मैं। नफीसा, हमारी नायाब का ख्याल रखना। अब हम इजाजत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, बस मेरी बेटी, अपना ख्याल रखना, आबाद रहो, सदा सुहागन रहो, अल्लाह के अमान में रहो मेरी बेटी। अब यही तुम्हारा घर है। मेरी परवरिश को शर्मिंदा मत करना, मेरी परवरिश की लाज रखना मेरी बेटी। सब कुछ हार के भी ज़ावियार का दिल जीत लोगी, तुम्हें समझूंगी। मेरी परवरिश सफल हो गई। खुश रहो, अल्लाह के अमान में रहो। मैं चलती हूँ, चलो।
मैंने आपकी नाफरमानी नहीं की और ना ही कभी करूंगी, लेकिन अगर मेरे घर वाले मेरी फिक्र करते हैं और मुझे मिलने के लिए वो यहाँ आ गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मैं उनका हाथ पकड़ती और उन्हें घर से बाहर निकाल देती? क्या आपको ये मुनासिब लगता? नहीं नायाब, देखो तुम जानती हो ना, इस घर में हमारी शादी से कोई भी खुश नहीं है सवाए दादों के। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि अनजाने में मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, क्योंकि हम दोनों में बहुत फर्क है। सोच का फर्क, बोलचाल का फर्क या रहन सहन का फर्क। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस फर्क को खत्म कर सकूं। यही तो मैं चाहता हूं। तुम्हारी इस कोशिश में मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा बस अब रोना नहीं। फूल कैसे लगे? बहुत अच्छे। मैंने तो सोचा था दूंगा तुम्हें ला के कुछ जोक सुनाऊंगा और फिर तुम्हें बाहर ले जाऊंगा डिनर पे, लेकिन फिर क्या, हैंग ऑन अ सेकंड, क्यों ना चलें डिनर पे? अब भी जा सकते, इतना टाइम तो नहीं हो। चलो लेट्स गो फॉर डिनर। तुमने भी खाना नहीं खाया होगा, मैंने भी नहीं खाया अभी। हाँ चलो। Ma, you don't understand. You don't understand. What are you even saying? तानिया, मुझे लगता था कि शादी के बाद तुम्हारे पागलपन में कमी आ जाएगी, लेकिन तुम तो दिन ब दिन साइको होती जा रही हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। आप जानती हैं कि मुझे जुनैद के साथ मजबूरी में रहना पड़ा है। I can't pretend कि हम लव बर्ड्स हैं। तानिया, तानिया बेटा प्लीज काम डाउन तानिया। जुनैद तुम्हारा शौहर है और वो जिस तरह तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है ना, दुनिया के किसी भी मर्द के बस की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि कदर करने से मुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी? माँ, मुझे उससे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती है। You need to understand. मोहब्बत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तानिया बेटा, जिंदगी में ना इंसान को हर चीज नहीं मिलती, लाइफ में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। What did you say? मैं करूंगी कॉम्प्रोमाइज? उस थर्ड क्लास लड़की की तरह मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी? You know what? अगर जुनैद को मैं इस तरह का बोलूं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे भी ये रिश्ता निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आ जाइए। लुकमान, चैटिंग हो गई क्या? जी हो गई। चलिए आप बस समझाइए। चल मौज। थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं हम नहीं, आप आज बनाएंगी भाई का पसंदीदा खाना, चाइनीज। चाइनीज? लेकिन मैंने तो हमेशा घर में देसी खाने बनाए हैं, और चाइनीज तो मैं खुद भी नहीं खाती। कोई बात नहीं, आज बना भी लेंगी और खा भी लेंगी। क्यों तानिया? हाँ एग्जैक्टली, और हम हेल्प करेंगे ना साथ। आपको खाना बनाना आता है?
जावियार कहता है कि मैं बेकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। एक्चुअली यू आर राइट, मैं तो भूल ही गया था बचपन में तुम कितनी मजेदार वॉलनट ब्राउनीज बेक किया करती थी, है ना? हाँ। अरे वाह, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली तानिया जी। सुने, ये बातें हम बाद में कर लेंगे, भाई के आने का वक्त हो रहा है। मेरा ख्याल है हमें खाना बनाना शुरू चलो करना चाहिए। क्या लेट्स बना रहे हैं स्टार्ट। हम लोग? ओके, सो हम बना रहे हैं वॉन्टॉन चिकन, वॉन्टॉन सूप, एग फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन। जावियर को बहुत पसंद है ये। बताओ क्या बना रहे हैं हम लोग? आप वॉन्टॉन सूप, वॉन्टॉन सूप, एग फ्राइड राइस, एग फ्राइड, फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन। अच्छा मेरा ख्याल है कि ये क्लासेस हो गई हैं, अब आप लोग भी मेरी हेल्प कर दें। चलो नायाब, तुम फ्रिज से चिकन निकालो और मैं राइस निकालती हूँ। कपड़े विच अंबरदा इस जुदाई नालों रब पैदा ही ना करता। जमीला, तुम क्यों डस्टिंग कर रही हो आज? मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है कि इस वक्त तुम्हें रात के खाने की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। पता है ना कि साहब चाहते हैं कि 7:30 बजे डिनर सर्व हो जाए, तो फिर यहाँ क्यों वक्त जाया कर रही? किचन में जाओ। वो मैडम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नयाब बीबी है ना, उन्होंने मुझे कहा था कि आज डिनर वो खुद तैयार करेंगी, तो तुम कोई और काम कर लो। तो मैंने सोचा मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। क्या नायाब बीबी? वो जाहिल गंवार लड़की क्या कर सकती है? और बाय द वे, उसने कहा और तुमने मान लिया? आइंदा ऐसी बात हो तो सबसे पहले मुझसे इजाजत लिया करो। जी। खाना बनाएगी, बना क्या सकती है वो? दाल माश, बैंगन का भुट्टा? नहीं मैडम जी, वो देसी कुछ नहीं बना रही। मुझे लगता है कोई खास खाने तैयार कर रही हैं। एनीवे, तुम जाओ किचन में, जाओ देखो क्या हो रहा है। नहीं जी, उन्होंने मुझे और लुकमान को दोनों को गेट लॉस्ट कर दिया है किचन से। तुम जाओ, उन्हें बोलो कि मुझे मैडम के लिए ग्रीन टी बनानी है, लेकर आओ। जी मैं ले आती हूँ। चलो आज एक एंटरटेनिंग डिनर ही सही। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके। आप जल्दी चलिए ना, सब इंतजार कर रहे होंगे। चल रहा हूँ यार, चल रहा हूँ। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने चाइनीज बनाया, तुम तो खाती भी नहीं हो। आज मैंने आपके लिए स्पेशली चाइनीज बनाया, आपको भी खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। भाई आज तो ये फ्राइड राइस बहुत ही मजेदार बने हुए हैं, डिफरेंट लग रहे हैं। वाकई भाई मानना पड़ेगा, खाना बहुत अच्छा है। दादी आपको पता है ना, खाना नायाब ने बनाया। अरे वाह, वेल डन नायाब। कंग्रेचुलेशंस भाभी, आपने तो आज सबका दिल जीत लिया। थैंक्स टू तानिया। मुझसे ज्यादा हेल्प तो जुनेद ने किया ना आपकी, राइट? मैंने? नहीं, मैंने कहाँ हेल्प की है, मुझे तो खाना सही से बनाना भी नहीं आता। खैर भाई, आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो आज का टेबल एस्थेटिक्स है ना, ये सारे भाभी के हैं। अपने ओन पे लगाया है इन्होंने ये टेबल। रियली नाइस, जबरदस्त, वेल डन। ऐसे अगर तुम्हें हेल्प चाहिए थी तो मुझे कह देती, इनको क्यों डिस्टर्ब किया? ज़ावियर, जरूरत ही नहीं इस चीज की। जब हमारे पास शेफ है एंड वी हैव द राइट पीपल टू सर्व अस, तो जरूरत नहीं कि किचन में घुस के कुकिंग की जाए और अपना वक्त बर्बाद किया जाए। खाना वही मजे का होता है जिसे घर वाला खुद प्यार से बनाए। खैर, तुम्हें इसकी समझ नहीं आएगी। नायाब, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने, शाबाश।
डैड, आपको कैसा लगा? नाइस, अच्छा। अरे भाभी, क्या हुआ? आप क्यों ऐसे बैठी हैं? खाना खाइए ना। जी। नैपकिन रखिए। तौसीफ अपने बेटे के लिए बार बार कॉल कर रहा है, वो जमीला का रिश्ता चाहता है। आपका क्या ख्याल है, क्या जवाब दूं उसे? बहुत अच्छी बात है ये तो। डैड, लेकिन मैं तौसीफ अंकल के बेटे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों बेटा? क्या कमी है उसमें? अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, और अब तो जॉब भी हो गया है उसका। बैंक में सीनियर मैनेजमेंट में आ गया है वो। यस। सीरियसली दादो, डू यू रियली थिंक कि मैं एक ऑर्डिनरी सी जॉब करने वाले लड़के से शादी करूंगी अब? कम ऑन जमीलिया, बेटा वो आज जॉब करता है, लेकिन बहुत ब्राइट फ्यूचर है उसका। कल को वो बैंक्स में हाई पोस्ट पे जाएगा। ये तो आपकी एक स्पेकुलेशन है ना। जब इस वक्त अगर वो बैंक ओनर होता तो कोई बात भी थी, बट एक सैलरीड बंदे के हवाले कर दें हम अपनी जगह, नॉट पॉसिबल। कैसी बातें कर रही? बहुत नेक, मेहनती, अच्छा बच्चा है वो। बहुत ब्राइट फ्यूचर है उसका। एग्जैक्टली। दैट्स राइट बीजी, वो लायक होगा, मेहनती होगा, ब्राइट फ्यूचर वाला होगा। लेकिन जब मेरी जेवी खुश ही नहीं है इस रिश्ते से, तो उसको ऑफर करने का क्या फायदा? क्यों निगार? तौसीफ नेक शरीफ लोग हैं, खाते पीते घर के हैं, साहिब जायदाद हैं। और तुम दोनों माँ बेटी को क्या चाहिए? देखिए गजनफर, सिंपल एज दैट। अगर हमसे ऊपर के स्टेटस के लोग नहीं है तो ना सही, चलो हमारे स्टेटस के तो हो, तभी कोई मैच बनता है। Sorry guys, sorry if I quickly share an idea. मुझे अपनी बराबरी के स्टेटस वाले लड़के से भी शादी नहीं करनी। भाई अगर हम मिलियनेयर हैं तो लड़का एटलीस्ट बिलियनेयर तो होना चाहिए। Otherwise, clearly there's a big no. Excuse me now. देखा तुमने? ये तरबियत की है इसकी। अरे हम घर वाले हैं, अपने हैं, हर इसकी उल्टी सीधी बात को जो बर्दाश्त कर लेंगे, इसके नखरे उठा लेंगे। कल को अपने ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? सोचा है तुम लोगों ने ये? बीजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्सक्यूज मी बीजी, जो जेवी ने कहा है वो बात बिल्कुल ठीक है। नायाब जैसी मामूली लड़की को अगर मेरा जावियार मिल सकता है तो हम में किस चीज की कमी है? मेरी जेवी को कोई अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल सकता? हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? देख लिया तुमने? डिस्गस्टिंग। समझ में नहीं आ रहा कि इनके मिजाज कहाँ मिलेंगे जाकर। आप फिक्र न करें, मैं बात करूंगा इनसे। डोंट वरी। आपने मुझे कहा था कि आपको मेरे हाथ का बना चाइनीज बहुत अच्छा लगा, तो उसूलन तो आपको मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए। हाँ, बात तो सही है। क्या चाहिए? जावियार, मैं हमेशा से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था और पढ़ाई अधूरी रह जाती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब मैं फिर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँ
प्राइवेट बीए करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड यू डोंट नीड माय परमिशन फॉर समथिंग लाइक दिस। ऑनेस्टली आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू डू इट। बल्कि मेरी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए होगी बता दे। सच में? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हाँ, बस एक चीज देख लो कि अब तो सारा घर तुमने संभाला है। कैसे मैनेज करोगी पढ़ाई घर दोनों? जी जी, मैं सब ठीक से कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। और वैसे भी बीए तो प्राइवेट में ही करना है ना? ओके। थैंक यू। Safiyat, good morning, my child. Good morning, Mom. You're very chirpy this morning. There's a good reason for that. You remember my friend Naila Ashfaq, Nettie auntie? हाँ, जिनकी स्टील मिल्स है। Absolutely, वही वाली। वो आज अपने बेटे को लेकर आ रही हैं। अच्छा। Not only that she belongs to an influential family, बल्कि she has a good, strong political background as well. पता तो है तुम्हें? वो अपनी जेवी के लिए प्रपोजल लेकर आ रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपने बताई नहीं। तो यही तो बताने आई हूँ तुम्हें। That's why I'm so happy. नायाब जी, बेटा मैंने कुक को सारा मेन्यू बता दिया है। जमीला के पास एक लिस्ट है, जो चीज़ें मंगवानी है वो उसके पास लिखवाएंगे। ज़रा एक नज़र जाके देख लो, अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी तो ऐड ऑन कर देना। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है, मगर फिर भी। जी ज़रूर आंटी, मैं सब देख लेती हूँ। आप देखना, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। सफियात, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि उनके होते हुए नायाब कैसे सामने आएगी। यू नो, आई डोंट वांट देम टू फाइंड आउट कि हमने एक ऐसी क्लास की लड़की से रिश्ता जोड़ रखा है। लेकिन हाउ कैन वी हाइड दैट? सबको पता तो है इसके बारे में। आई नो, लेकिन वो इसकी बैकग्राउंड के बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं जानते ना। देखो, इसका एक सोल्यूशन ये है कि ये आए ज़रूर, लेकिन बस सलाम दुआ करके अपने कमरे में चली जाए। ज़्यादा गुफ्तगू करेगी ना तो उनको पता चल जाएगा। सो यू नो, हम इसको जितना कंसील्ड रखें उतना बेहतर है। तो ज़रा पोलाइटली उसको कम्युनिकेट कर दो कि ज़्यादा घुले मिले नहीं, मतलब यू नो। हाँ, मगर उसको ये सारी बातें करूँगा तो हर्ट हो जाएगी। मैं से आंटी मैंने चेक कर ली सारी लिस्ट, उसमें सिर्फ ब्राउनी का पाउडर नहीं था, वो ऐड करवा दिया मैंने। मैंने कहा था ना, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ढूंढ लेगी। थैंक यू बेटा, वेरी वेल डन। चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू देन। सी यू लेटर। आंटी ठीक ही तो कह रही हैं, मुझे ख्याल रखना होगा। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक होगा। हाँ प्लीज जरा देख लेना, दैट्स इम्पोर्टेंट। आप जाएं ऑफिस। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। आंटी, मैंने कुछ दिन पहले ही डैड का ऑफिस ज्वाइन किया है, और उससे पहले मॉम की ऑर्गेनाइजेशन का काम भी मैं ही देख रही थी। माशाल्लाह, आप तो बहुत ज़हीन हैं। थैंक यू। आंटी, वैसे दानियाल ने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री ली है, राइट? और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो पॉलिटिक्स में आना चाह रहा था। नहीं, वो अपने फादर के साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा। ओह अच्छा। जी बेटा, क्या हॉबीज आपकी, क्या करती हैं आप? हॉबीज? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास तो हॉबीज का टाइम ही नहीं है, क्योंकि सारा वक्त तो मेरा ट्रैवलिंग और ऑफिस के कामों में गुजर जाता है। इनफैक्ट मेरे पास तो घर वालों को देने के लिए भी टाइम नहीं है। वैसे कुछ वक्त लड़कियों को घर पर भी देना चाहिए। आई नो राइट, लेकिन हाँ देती है घर को टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। निगार, ये दूसरी बेटी है आपकी? नहीं, ये जावियार की बीवी है। आंटी, खाना तैयार है, चले?
बेटा इधर मेरे पास आओ, बैठो यहाँ। खाना ठंडा हो जाएगा तो पहले। ओहो, खाना भी खा लेंगे, आप इधर तो आओ, बैठो मेरे पास। अच्छा, खाना ठंडा हो जाएगा। निगार बहू तो बहुत प्यारी लाई है। बेटा आपका नाम क्या है? आंटी दुर्रे नायाब नाम है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मतलब बताएंगी? दुर्रे नायाब यानी कीमती पत्थर। माशाल्लाह। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? फैमिली में अम्मी अबू की तो डेथ हो गई, लेकिन भाई और दादी होते हैं घर में। अच्छा, और कोई बहन नहीं है? नहीं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं। जेवी ने अपने स्कूल में इतनी ट्रॉफीज विन की हैं। टीचर्स इतनी इसकी तारीफ करती थी कि आपकी भी कोई हॉबीज है या आप भी ऑफिस जाते हो? नहीं, जॉब नहीं। वो दरअसल जब बैचलर कर रही थी तो मेरी शादी हो गई, तो फिर इसलिए सब कुछ बीच में रह गया। तो घर में क्या करती हैं सारा दिन? सारा दिन बस इन सब लोगों के साथ, और घर का काम मैं बहुत शौक से करती हूँ, उसी में ही वक्त गुजर जाता है। लेकिन हाँ, अब मैंने सोचा है कि घर के काम के साथ साथ मैं अपनी स्टडीज भी दोबारा जारी करूंगी। तो घर के काम के साथ साथ कैसे मैनेज कर लोगी स्टडीज? सब हो जाएगा ना, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो खाना। चलो नायला, खाने के लिए देर हो रही, चलो। तुम नायाब जाके दादो को बुला के लो, टेबल पे आइए प्लीज। थैंक यू। आइए नायला, आइए प्लीज। जेवी बेटा आप चले उनके साथ। आइए नायला, बहुत अच्छा कलर पहना आपने। दादो को बुला के लेकर आओ। जी। नायला आंटी की फैमिली तो बहुत पावरफुल है, and I really like the guy. What do you think, Javi? Yeah, he's fine. Not bad. Just fine? Not bad? I think तुम्हारे जितने भी प्रपोजल्स आए हैं ये सबसे अच्छी फैमिली थी, और लड़का सुपर हैंडसम था, है ना? न शुक्री ना हो तो। Exactly. In fact, हमें तो शादी की प्रेपरेशन शुरू करनी चाहिए। नायला आंटी भी बड़ी एक्साइटेड थी, कह रही थी कि दानियाल जैसे ही हाँ करेगा 2 महीने में हम शादी रख देंगे। 2 महीने जरा कम टाइम हो तो सब जाएगा मॉम, लेकिन आप प्लीज उस नायाब को मना करें कि आज के बाद वो उन लोगों के सामने ना आए। मासूम बनने की एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। देखा था वो कैसे कह रही थी उन लोगों के सामने कि मैं बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू करने लगी। कर ही ना ले। साफियार ने भी ना हमारी इंसल्ट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अजीब सा नमूना ब्याह के ले आया। खैर, जो होना था वो तो अब हो गया, लेकिन आप प्लीज ना उसको हमारे मिलने जुलने और सर्कल से दूर रखें। उसे कहा करें कि अपने बेडरूम तक में दूर रहे तो बेहतर है। Of course. 1 मिनट गर्ल्स, नायला का फोन है। हेलो नायला, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? ऑल गुड। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और तुम्हारी फैमिली से रिश्ता जोड़ना तो मेरी दिलीना ख्वाहिश थी। जस्ट लाइकवाइज, हमारे लिए भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। अब मैं क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक्सक्यूज मी नायला, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही। क्या कहना चाह रही हैं आप? तुम्हें पता है ना,
ये जो आजकल के लड़के हैं, ये डिग्रियां तो अमेरिका यूके से लेके आते हैं, लेकिन बीवियां इनको पाकिस्तानी घरेलू चाहिए। जवेरिया भी माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन मेरे बेटे दानियाल को कोई ऐसी लड़की चाहिए जो उसको और उसके घर को संभाल सके। निगार, मैं तो चाहती थी कि जवेरिया से शादी हो जाए मेरे बेटे की, लेकिन वो ज़ावियार की तरह नायाब जैसी लड़की से शादी करना चाहता है। अब मैं क्या करूं? अब देखो ना, तुम्हारा ज़ावियार भी तो बाहर से पढ़ के आया है, उसने भी तो की है ना नायाब जैसी लड़की से शादी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? डोंट वरी नायला, आई नो व्हाट यू आर सेइंग। आप परेशान मत हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ निगार। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपके दानियाल के लिए लड़कियां बहुत हैं और मेरी जैवी के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं। बस दुआ है कि हमारे बच्चे खुश रहें। थैंक यू फॉर कॉलिंग। खुदा हाफिज। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कह रहे थे वो लोग? He knew it. इनकार कर दिया। मगर क्यों? न सिर्फ इनकार किया है बल्कि ऐसे नामुनासिब अल्फाज में इनकार किया है कि मैं आई कांट रियली एक्सप्रेस। ले आ गई है मोहतरमा, पूछे इससे क्या कहा है इसने नायला के सामने जो उसने रिफ्यूज किया ये रिश्ता। आया, ऐसी क्या बात हुई? क्या कहा तुमने कि वो इनकार करके चले गए?